चलिए एक साथ उच्चारण करिए। तुभ्यं नमः श्री भुवनाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिह्वोदधिशोषणाय। प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की। जोर से बोलो, विधानसभा तक आवाज पहुंचना चाहिए। वर्तमान जिन शासनायक वर्तमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। कौशिक भाई वहां चटाई पर आ जाओ आप, और आप लोग भी थोड़े से इधर सामने आ जाओ। वैभव और पीछे सर को थोड़े, ठीक। अपन सभी ऋषभ देव के ऋषभोदधि रतनदीप में उपस्थित हैं। सागर किनारे गए तो सागर के उतरने की लाइनें बनी हुई थी। अभी तक यहाँ पानी था, पानी यहाँ तक था। जिस ओटले से अपन नीचे उतरते थे, ओटी, वो डूबा हुआ था 80%। तो लकीरें भी क्या गजब का खेल दिखाती हैं। लकीरें भी क्या गजब का खेल दिखाती हैं। जब दीवार पर खिंचें तो ऊंचाई, जमीन पर खिंचें तो मर्यादा, और हाथ पर खिंचें तो किस्मत बन जाती है। दीवारें भी क्या गजब खेल दिखाती हैं। हाथ पर खिंचे तो किस्मत बन जाती हैं, माथे पर खिंचे तो चिंता बन जाती हैं, जमीन पर खिंचे तो सरहदें बन जाती हैं। लकीरें क्या खेल दिखाती हैं। रिश्तों में खिंचें तो दूरियां बन जाती हैं, सागर में खिंचें तो लहरें बन जाती हैं, जीवन में खिंचें तो मजबूरियां बन जाती हैं। लकीरें क्या खेल दिखाती हैं। लकीरें हैं। इसलिए कोशिश करिए कि कभी धर्म के मामले में लकीरें ना खिंच जाएं, रिश्तों में लकीरें ना खिंच जाएं, विचारों में लकीरें ना खिंच जाएं। धर्म ध्यान की भावनाएं बनी रहें, क्योंकि धर्म धर्म सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई। आत्म रूप जाने बिना धर्म कहां से होए। धर्म की बात तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सभी लोग धर्म को जानते हैं क्या। संप्रदायों को लोगों ने धर्म मान लिया। अभी आप सुन रहे थे बिल्ली क्यों बांधी जाती है। नगर में बोले मुनिराज पधारे, और एक बिल्ली जब कभी भी सामायिक में आ जाती, इधर कूदती उधर कूदती, म्याऊं म्याऊं करती, तो लोगों को लगा कि महाराज जी को डिस्टर्ब होता होगा। तो जिनकी बिल्ली थी उनसे कहा कि भैया कम से कम सामायिक के टाइम पर इसको बांध लिया करो, पिंजरे में रख दिया करो। तो भाई ठीक है, चतुर्मास हो गया, मुनिराज चले गए। अब फिर समाज में बात 10-15 साल बाद फिर चर्चा हुई कि भाई चतुर्मास तो कराना चाहिए, अच्छे महाराज है। तो लोगों ने कहा कि चतुर्मास कराओ, ठीक है। तभी एक आदमी बोला बुजुर्ग सा कि भाई चतुर्मास तो करा लेंगे और बाकी सब तो ठीक है,
लेकिन वो जो पहले बिल्ली थी वो तो कब की मर गई। आप बोले कि बाकी तो व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन बिल्ली की व्यवस्था कैसे होगी। सामायिक के टाइम पर बिल्ली बांधना पड़ती है। 15 साल पहले मैंने ऐसा देखा, अपने गांव का रिवाज है कि साधु सामायिक करे तो बिल्ली बांधना पड़ती है। तो बिल्ली कहां से लाएंगे। अब तो दिल्ली में भी बिल्ली मिलना मुश्किल है। दिल्ली में भी बिलाड़ा ही है अभी ज्यादातर। बड़ा मुश्किल का मामला है। गांव वालों ने कहा कि ये तो बड़ा मुश्किल का मामला है, तो देखो भैया पहले बिल्ली की व्यवस्था करो, फिर चतुर्मास का नारियल चढ़ाओ। अब उनको लॉजिक पता ही नहीं है कि बिल्ली की जरूरत है कि नहीं है। बोलो आनंद जी, कल्याण जी, जरूरत ही नहीं है। वो तो बिल्ली थी, परेशान करती थी, तो उसको बांधने के लिए वो निश्चय किया, निर्णय किया कि बांध लिया करो। अब बिल्ली की जरूरत नहीं है। अब आप देखें कुछ साधु होते हैं चिमटा रखते हैं, क्योंकि जंगल में रहते थे, तो वो सन्यासियों को कोई जानवर ना आ जाए उसके लिए भी काम आता था, वो भजन बजाने के काम भी आता था। देखें कोई साधु लकड़ी रखते हैं। परिस्थितियां ऐसी थी कि भिक्षा वगैरह लेना जाएं और कुत्ता वगैरह ना काट लेवे, तो उसको भगाने के लिए लकड़ी थी। कहीं गहरा है, गड्ढा है, अंधेरे में कुछ दिखे नहीं तो उसको, अब तो अभी भी है, लकड़ी है, चिमटा है। एक समय आया था प्लेग का या बीमारी का कि भाई हवा मुंह में ना चली जाए, तो मास्क का प्रयोग हुआ। साधु जो वस्त्रधारी थे उनने पट्टी का प्रयोग किया। अब क्या करें। अब जो है अब आदत पड़ गई, समझ लो एक रूढ़ी पड़ गई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि रूढ़ी पड़ जाती हैं। ऐसे ही पंथों में यही सारी समस्याएं हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब तक दूध ना मिल जाए तो अभिषेक ना हो, और कुछ लोग ऐसे हैं कि दूध दिख जाए तो अंतराय हो जाए, मंदिर से ही दूर भाग जाएं। अरे भाई ये सब जो है साधन है, साध्य नहीं है। बढ़िया उदाहरण दिया सुधींद्र ने कि देखो जैसे दुकान जरूरी है, अगर जीवन चलाना है, कमाई करना है, बढ़िया आधार बनाना है, प्रतिष्ठा पाना है, तो दुकान जरूरी है। अब दुकान किस लिए जरूरी है। कमाई हो इसलिए जरूरी है। दुकान भी जरूरी है, दुकान में तराजू नापने तोलने के बाट भी जरूरी है। अब भले उनका रंग कुछ और हो, लेकिन वजन वगैरह तो बराबर होना चाहिए। दुकान में माल भी जरूरी है। ये सब इसलिए जरूरी है कि कमाई हो। ऐसे ही इंसान के जीवन में धर्म हो, भावना निर्मल हो, उसके लिए सारे साधन जरूरी है। मंदिर समझ लो दुकान हो गई। मंदिर में पूजा कर रहे, इधर से इधर रख रहे हैं सामग्री, ये हो गई लेन देन, नाप तौल। लेकिन मूल आशय क्या है। कमाई होना चाहिए। ऐसे क्रिया भले थोड़ी कम ज्यादा हो जाए, लेकिन परिणामों में विशुद्धि होना चाहिए। अब लोग क्रियाकांड में इतने बुरी तरह से उलझे हुए हैं कि एक समय था कि मूर्तियों के दर्शन दुर्लभ हो गए थे, तो कुछ लोगों ने मूर्तियों को मानना बंद कर दिया कि भैया मूर्ति लाते हैं तो लोग तोड़ देते हैं, मूर्ति लाते हैं तो बड़ा रखवाली का झंझट पड़ता है, बिना मूर्ति की भी हो सकता है। वैसे भी सिद्ध कौन से शरीर ही है, सिद्ध भी तो अमूर्त की है। तो भाई मूर्ति की मान्यता बंद हो गई कुछ लोगों में। अब वो लकीर ऐसी पड़ी, वो रूढ़ी ऐसी पड़ी कि आप सब जने पूजा कर सकते हैं। देखो मूर्तियां केवल पत्थर नहीं हैं, ऐसे कहना भी अवर्णवाद है। अपन एक यहां पढ़ रहे हैं जिनवाणी में, रणकंडिका में, तिरस्क्रिया। अगर कोई गलत शब्दों का प्रयोग करता है तो उसको निषेध करो। मूर्ति संस्कारित है, लोगों की भावनाएं स्थापना से जुड़ी हुई हैं, उनकी दृष्टि में भगवान है, तो अवज्ञा मत करो। अवज्ञा कोई करता है तो अवज्ञा तिरस्क्रिया, उसका तिरस्कार करो। मूर्ति में हम भगवान देखते हैं, पत्थर नहीं देखते हैं। कुछ पत्थर की आंखें होती हैं कि भगवान में भी पत्थर दिखता है,
और कुछ श्रद्धा की आंखें होती हैं कि पत्थर में भी भगवान दिखता है। अब इसको समझो, हर रचना वो पत्थर की है, धातु की है, लेकिन उसमें स्थापना है, कल्पना किसकी है? ठीक है, अगर आप इसको पत्थर ही मानते हो तो आपके गुरु का फोटो कागज का ही तो है, आपका फोटो कागज का ही तो है, आपके दादा बाबा को फोटो कागज का ही तो है। उसको लोग कुचलें, उसको आग लगाएं, हाय हाय करें तो कैसा लगे? इसलिए कई चीजें श्रद्धा और स्थापना वगैरह से जुड़ी होती हैं, उनके प्रति उसी ढंग से पेश आना पड़ता है। बोले हमने पत्थर की मूर्ति को पत्थर कहा तो क्या गलत किया? यही तो गलत किया कि उसमें श्रद्धा लोगों की पत्थर की नहीं है, उसमें प्रभु की है। तो आप सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही मूर्तियां नहीं मानने वाली परंपरा आ गई। फिर तो कुछ लोग ऐसे भी होगा कि नहीं मानते हैं, तो अभी तक भी नहीं मानते। अब जरूरी है, मूर्तियां गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। अगर गुड्डा गुड़िया का खेल भी मानो तो गुड्डा गुड़िया, छोटे बच्चे गुड्डा गुड़िया से कैसा मन बहला लेते हैं, कैसे खुशी पा लेते हैं। ऐसे ही अगर मूर्ति को तुम गुड्डा गुड़िया भी मानो तो इनकी पूजा से, भक्ति से मन कैसा बहल जाता है, कैसी निर्मलता आती है, कैसे पुण्य कमा लिया जाता है। लेकिन ये शब्द बराबर नहीं है। ऐसे ही इस बात को समझो कि जिन प्रतिमा वगैरह अपने स्थान पर जरूरी है, अगर ये 1000 साल पुरानी प्रतिमाएं ना होती, इस सागर किनारे कभी महाराज श्रीपाल आए थे, कभी सहस्रकूट के दर्शन किए थे, क्या प्रमाण होता? दूसरा है कि उतना प्राचीन तो कम से कम ये जिन धर्म ये मूर्तियां हैं, जितनी पुरानी ये कथाएं मिलती हैं, जितने पुराने लेख मिलते हैं, शास्त्र मिलते हैं, इसलिए आज भी गाते हैं, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, वीर गुण गाएंगे, वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे। बचपन से गाते हैं। जब हम महावीर जी गए तो एक प्रवचन की शुरुआत यहीं से करी। क्यों? छोटे छोटे बच्चे भी यही कल्पना करते थे कि महावीर जी हम जाएं ना जाएं, श्रवण बेलगोल जाएं ना जाएं, रतनदीप घोघा पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन छोटा सा मंदिर तो होना चाहिए, बनाएंगे। हैं? अब बच्चे छोटा मंदिर की जो कल्पना करते हैं, कुमार अवस्था में जो कल्पना करते हैं, कुमार भाई बन के वो कल्पना पूरी हो जाती। समझ में आया आनंद जी, कल्याण जी? हाँ, आनंद जी कल्याण जी की जोड़ी थी, जोड़ी भी और पेड़ी भी है। समझो, ये जिन धर्म हैं, यहाँ कुछ भी फालतू की चीजें नहीं हैं। अगर यहाँ पर क्रियाएं भी हैं तो क्रियाएं भी कहीं ना कहीं पुण्य के साधन है, साधु की दिगंबर मुद्रा है, उनकी आहारचर्या है, उनके अंतराय वगैरह के पालन है, केसलोंच। ऐसे तो अगर नास्तिकता से विचार करेंगे तो हर चीज पर क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा। क्या जरूरत है दिगंबरत्व की? क्या जरूरत है? इस टाइप की ढेरों। लेकिन यहाँ केवल दिगंबरत्व नहीं है, यहाँ भीतर से भी निर्ग्रंथता है, विशुद्ध दशा है। तो ये धर्म हो, मूलतः श्रद्धा की चीज है। धर्म धर्म दो सब कोई कहे, धर्म न जाने कोई, धर्म पंथ साधे बिना, आत्म तत्व जाने बिना धर्म कहाँ से होए। अब 2 बार धर्म शब्द आया है। अब इसको समझो। पहला धर्म मतलब व्यवहार धर्म, दूसरा धर्म मतलब निश्चय धर्म। निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म को जाने बिना धर्म कहाँ से होगा? और आत्मा के गुण आत्मा का धर्म है, वस्तु के गुण वस्तु का धर्म है, अग्नि का गुण जो उष्णता है वो उसका धर्म है, पानी का जो गुण है शीतलता वो उसका धर्म है। ऐसे ही आत्मा का जो गुण है जानन जानन स्वासंवेदन, ये इसका धर्म है। तो व्यवहार में दया दान क्रिया कांड पूजा भक्ति आदि भी धर्म है। क्यों? वो साक्षात धर्म नहीं है, धर्म के साधन होने से उन्हें धर्म कहा जाता है। लेकिन उसके माध्यम से जो आत्म शुद्धि होती है, आत्मरूप रत्नत्रय की परिणति होती है, वो निश्चय धर्म है। ऐसे ये मूर्ति मंदिर दया दान आदि सब अंग मिलकर के व्यवहार धर्म कहलाते हैं।
और इनके माध्यम से जो विशुद्धि होती है वो निश्चय धर्म है। तो सत स्वरूप को समझना पड़ेगा। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 50 निकाय। सत्य तच्चनौ पयत्थयाणम छद्दब्बो पंचत्थिकायाणम सियावाद निक्षेवणायाणम जिनवाणी कार्यजदीनाणम। जिनवाणी इस तरह से 7 तत्व 9 पदार्थ 50 निकाय 7 तत्व 6 द्रव्य के माध्यम से ज्ञान कराती है। ध्यान रखिए, चश्मा देखता नहीं है, लेकिन चश्मा के बिना भी कई लोगों को दिखता नहीं है। लकड़ी चलती नहीं है, लेकिन लकड़ी के बिना भी कई लोग चलते नहीं हैं, चलना ही नहीं आ पाता है। तो जैसे ये बहुत जरूरी साधन है चलने के लिए, देखने के लिए, ऐसे ही जीवन में विकास करने के लिए धर्म की कुछ क्रियाएं महत्वपूर्ण साधन हैं। पूजा महत्वपूर्ण साधन है, वो लकड़ी जैसा है, उसके सहारे से परिणाम विशुद्धि आसानी से होती है। मुनि राजों की भक्ति एक साधन है, सेवा एक साधन है, परिणामों को निर्मल बनाने के लिए दया और दान एक साधन है। सौभाग्यशालियों ऐसे, लेकिन केवल कोई चश्मा ही पकड़ के बैठा रहे तो भी उसका भला होने वाला नहीं है। कोई उसको कहीं नहीं जाना है, चलना ही नहीं है, फिर भी लकड़ी पकड़ के बैठा रहे तो कोई मतलब नहीं है। कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, आंखें बंद करके ध्यान करना, फिर भी चश्मा लगा रहे तो बेवकूफ कहलाएगा। ऐसे ही धर्म के कुछ साधन बिना मतलब के पकड़े रहे, फालतू चीजें जकड़े रहे, आज कुछ मतलब नहीं है। अगर दिगंबर जैन धर्म में कहें तो केवल पूजा पद्धति के कारण से कुछ लोग बड़ा उपद्रव करते फिरते हैं, जबकि उसमें दम क्या है? उपलब्ध हो जाए वस्तु तो ऐसे कर लो, उपलब्ध ना हो वस्तु तो ऐसे कर लो, और कुछ ही ना करो, केवल किताब पढ़ लो तो भी कल्याण हो जाए, तत्व ज्ञान हो। लेकिन जो योग्य साधन हैं उनके माध्यम से हम आराधना उनकी नहीं करते हैं, आराधना तो हमारे परिणामों की होती है। सम्यक तो आराधना की बात अभी कही गई कि सम्यक दर्शन के संबंध में बताएं। सम्यक दर्शन बहुत बड़ी चीज है, सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र तप सब फिजूल है। तो आराधना तो सम्यक के कारण से अपने आत्मा स्वरूप की होती है। 7 तत्व को जान के स्वरूप अवबोध होने से ये सम्यक दर्शन जब होता है तो जन्म मरण का फेरा भी मिट जाता है। तो आराधना तो खुद की करना है, ये बाहर की चीजें हैं, सहयोगी साधन हैं। तो इन सहयोगी साधनों का जीवन में उतना ही कीमत करो जितना जरूरी है। एक उदाहरण और आप सुने, अभी 2 दोस्त हैं और दोनों एक कंपनी में काम करते हैं। एक की ड्यूटी दिन की है, एक की 2 लोग हैं और दिन की ड्यूटी कर रहे। रात एक दिन चर्चा में पूछ लिया, जो दिन में ड्यूटी करता था उससे पूछा रात वाले ने कि भाई तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा मेरे 3 बच्चे हैं। कितने बड़े बड़े हैं? तो साल में बताने की बजाय उसने कहा कि एक इतना बड़ा है, दूसरा इतना बड़ा है और तीसरा ये मेरे कंधे तक आ जाता है। उसने कहा भाई तुम्हारे भी तो होंगे? उसने कहा हाँ मेरे भी हैं। तुम्हारे कितने हैं? मेरे 6 हैं। अरे रात वाले के? अरे तो 6, हाँ कितने बड़े? उसने ही बताया, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा और एक। तो उसने कहा कि इतना बड़ा का मतलब क्या होता है? सांप है क्या? बच्चे हैं? आड़े बता रहे हो तुम तो। उसने कहा भैया दिन वाले, तुमने तो दिन में देखे
दिनवाली ने कहा भाई मैंने तो अपने बच्चे चलते फिरते देखे तो इतने बड़े। उसने कहा कि मैंने अपने बच्चे सोते ही देखे। दिन की ड्यूटी वाला जब रात को आया तो उसको सब सोते बच्चे मिले, और रात की ड्यूटी वाले को दिन में जागते बच्चे मिले। सही है। इसे तो ये मालूम भी नहीं पड़ता है कि ककड़ी का नाम बता रहा है कि बच्चे का नाम बता रहा है, कपड़े का नाप है कि। तो ऐसे नजरिया है, उसने जैसे देखा वैसे मान लिया। आज ये देवताओं के बारे में कि मूर्तियां खड़ी हैं, ये तो मान्यता इस देश की है ही है, लेकिन कुछ लोग लेटी हुई चीज को मानते हैं, मजार को मानते हैं। तो अपना अपना नजरिया है। वास्तव में तो समझना है मूल तत्व को। मूल तत्व को समझा जाए तो वस्तु व्यवस्था समझ में आए और तो ही कल्याण हो। इसके बिना ना कल्याण होगा ना आनंद आएगा। सबसे पहले जरूरी क्या है? दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो, सम्यक तप हो, तो जीवन में आनंद हो। सच में जैसे सागर की हर एक लहर कुछ ना कुछ कचरा साफ करती है, वैसे ही जिन भगवान के दर्शन की हर एक नजर जीवन में कुछ ना कुछ कचरा साफ करती है, मन का मैल साफ करती है, मिथ्यात्व को धोती है। इसलिए जिन दर्शन वगैरह की महत्ता है, अरहंत सिद्ध अरहंतों की मूर्तियां तो जैसे यहाँ विराजी हैं ऐसे बनती हैं, सिद्धों की भी ऐसे ही बनती हैं, क्योंकि वो भले अमूर्त हों लेकिन जब पूजने के लिए मूर्ति बनाते हैं तो ठोस होती है, बस उसके छत्र चमर भावमंडल वगैरह नहीं होते हैं। अब इन आकार को, इन प्रकार को समझें और अपने स्वरूप को समझें कि ये देह आदि मैं नहीं हूं, ज्ञान घन चैतन्य तत्व वह आत्मा मैं हूं। इस तरह की दृष्टि बनाएंगे तो मंगल होगा। मरण कंडिका में सम्यक दृष्टि के मरण को आज जो चर्चा आई, बाल मरण की संज्ञा दी। ढेरों तरह से लोग मर जाते हैं, 17 प्रकार के मरण की तो यहां भी चर्चा है, लेकिन आज खास रूप से जो 5 मरण गिने जाते हैं, बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित। जब स्कूल में नहीं समझते थे बच्चे चर्चा करते थे, कभी ऐसा विषय निकला तो बोल दी बाल मरण मतलब बार बार मरण। चलो ये तो ठीक है, बार बार मरण मतलब मिथ्या दृष्टि। बाल मरण मतलब सम्यक दृष्टि का। ये बाल तो है, इसके पास व्रत तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझदार हो गया है। ये सम्यक दृष्टि का मरण बाल मरण, और थोड़े भाव में ये पार हो जाता। बाल पंडित मरण छोटे पंडित का मरण, पंडित के बच्चे का मरण नहीं। बाल पंडित मरण मतलब पंडित तो हुआ है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, लेकिन संपूर्ण चारित्र नहीं है, देश रूप चारित्र है बाल पंडित। और पंडित मरण मतलब पंडित जी का मरण। ऐसा तो कैसे पंडित जी? रत्नत्रयधारी मुनिराज, जिनको पूर्ण विद्वत्ता मोक्षयी मार्ग में समझ में आया हो, पंडित मरण। और पंडित मरण मतलब 2 पंडितों का एक साथ मरण, ऐसा, या पंडितों के पंडित का मरण। तो पंडितों के पंडित कौन है? केवल ज्ञानी सर्वदर्शी। उनका अंत देह का विसर्जन जो होता है वो क्या कहलाता है? पंडित मरण। यही तो रत्नत्रयधारियों का पुरुषार्थ रहता है कि जीवन में एक बार उत्तम समाधि पूर्वक पंडित मरण हो, निज धर्म की शुद्धि हो, रत्नत्रय धर्म प्राप्त हो। ऐसी मंगल भावना पूर्वक जो जीव पुरुषार्थ करते हैं वह मंगल स्वरूप को उपलब्ध होते हैं। तो ये सम्यक दर्शन भी हो जाए तो भी बाल मरण तो रुक ही जाए, बार बार का झंझट तो रुक ही जाए, बाल मरण हो सम्यक दर्शन पूर्वक शांति से।
और उसके बाद पर्याय सुधरती गई तो थोड़े भाव में वह जीव पार हो जाएगा। कौशिक भाई, शास्त्रों में भी धाराएं लगी हुई हैं, धारा सभ्य, एक एक धारा है। इस ढंग से चलोगे तो ऐसा होगा, इस ढंग से चलोगे तो ऐसा होगा। और जब तक 144 ना लगे तब तक भला होगा नहीं। एकदम पूर्ण शांति, एक भी विचार इधर उधर नहीं जा सकता। ध्यान में डूब जाओ तो क्या होगा फिर? कर्फ्यू लगता है ना, कर्फ्यू लगा दो साहब, कोई विकल्प नहीं आना, कोई इधर उधर नहीं जा सकता, केवल तो ऐसा यह पावन जिन धर्म है, इस महामंगलकारी जिन शासन को पाकर के अपन सभी अपने परिणामों को विशुद्ध करें। अद्भुत है, अपन मरण कंडिका शास्त्र का विस्तार हुआ है, ये भी बढ़िया सुंदर मार्गदर्शन है। कई लोग नहीं समझते हैं भाषाओं को, लिपियों को, तो कुछ भी चलता रहता है। कुछ लोग ऐसे समझते हैं, जैसे अब ब्राह्मी लिपि की बात करते हैं, तो ब्राह्मी लिपि इस देश की सर्वप्राचीन लिपि है, उसका नाम ब्राह्मी है, जो खारवेल के अशोक के शिलालेखों में उपलब्ध है। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ब्राह्मी लिपि ये धम्म लिपि है। ब्राह्मी नाम की कोई बोले लिपि नहीं है, ये धम्म लिपि है, और धम्म लिपि अशोक ने ही चालू करी, और बुद्ध वचन की भाषा है, बुद्ध वचन की लिपि है, ऐसे समझ रहे। बात ये नहीं है। ब्राह्मी, भगवती सूत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी मुख्य लिपियों में ब्राह्मी का सबसे पहले नाम। ब्राह्मी इस देश की प्राचीन लिपि है। जब अशोक ने शिलालेख लिखा है तो धम्म लिपि, यम धम्म लिपि जो उनने शुरुआत की, इसका मतलब ये है कि ये जो लेख है ये धर्म लिपि है, ये धर्म का लेख है। उनका ये आशा है, उनका ये आशा नहीं है कि अक्षर जो है ये धर्म लिपि कहलाते हैं। लेकिन लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, और जैसे जैसे यहाँ से प्रचार चालू हो रहा है, ऐसे आए दिन और लोग पैदा होते जाएंगे। किसी भी बहाने ये चीजें लाइट में आ जाएंगी। जब तक कोई आपके विरोध में खड़ा ना हो चुनाव में, तब तक आप कैसे जीते? इसलिए थोड़ा भी कहते हैं ना, विरोध प्रचार की कुंजी है, तो थोड़ा सा ऐसे ही चलता है कि अपनी अच्छी चीज को भी लोग तोड़ मरोड़ के ऊंचा नीचा करके निंदा आलोचना करने लगते हैं। तब भी अपने को सही रास्ते पर और पुरुषार्थ और हिम्मत साहस पूर्वक चलते रहना चाहिए, तो ही कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।